हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉरल बेस्ड स्टोरी लेकर आई हूँ। इसका टाइटल है द किंग्स चॉइस। किंग्स राजा की और चॉइस होता है पसंद। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। इसका मतलब होता है कि राजा का, के या की। यहाँ पे है चॉइस मीन्स राजा की पसंद। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। देयर वॉज वंस अ लायन हु वॉज किंग ऑफ द फॉरेस्ट। वंस मीन्स एक बार और लायन मीन्स शेर, फॉरेस्ट जंगल। तो एक बार एक शेर था जो कि जंगल का राजा था। ही वॉज बिग एंड स्ट्रॉन्ग एंड वेरी फियर्स। फियर्स तो वो बहुत बिग था मीन्स बड़ा था, ह्यूज था, स्ट्रॉन्ग ताकतवर था, एंड वेरी फियर्स मीन्स बहुत ही भयानक था। ये जो है बिग, स्ट्रॉन्ग और फियर्स, ये तीनों एडजेक्टिव है जो कि लायन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो होते हैं उनको एडजेक्टिव बोलते हैं। ऑल द अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट कॉल्ड हिम किंग। सारे के सारे दूसरे जानवर जो थे जंगल में वो उसको राजा कहा करते थे। दे ब्रॉट हिम गिफ्ट्स फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द फॉरेस्ट। दे मीन्स दूसरे जानवर जो थे, ब्रिंग का पास्ट टेंस से ब्रॉट लाया करते थे, हिम उसके लिए, गिफ्ट्स तोहफे, फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के हर कोने से उसके लिए कुछ ना कुछ तोहफे लाया करते थे दूसरे जानवर। बट द मोर द लायन हैड द मोर ही वांटेड। लेकिन द मोर मतलब जितना ज्यादा राजा के लायन के पास होता था, जितना ज्यादा इस शेर के पास होता था, उतना ही उसे और चाहिए था। सो इस लाइन का मतलब हुआ कि लेकिन शेर के पास जितना अधिक होता वो उससे और ही अधिक चाहता, कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ जितना उसके पास दिया करते थे जानवर भी। अ किंग मस्ट हैव अ कोर्ट ही सेड टू हिमसेल्फ वन डे। अब एक दिन उसने अपने आप से कहा, सेड टू हिमसेल्फ अपने आप से कहा, अ किंग मस्ट हैव अ कोर्ट, राजा के पास अपना एक दरबार होना चाहिए। ये उसने अपने आप से कहा या सोचा। ही कॉल्ड अ फॉक्स टू हिज साइड। तो उसने कॉल्ड मीन्स बुलाया, फॉक्स होता है लोमड़ी, अपनी तरफ बुलाई। यू आर नोन टू बी अ वाइज एंड क्लेवर क्रिएचर फॉक्स सेड द लायन। अपने पास बुलाकर उसने लोमड़ी को बोला, यू आर नोन तुम जानी जाती हो, टू बी अ वाइज एक समझदार, क्लेवर चतुर, क्रिएचर प्राणी। तो क्या बोल रहा है वो लोमड़ी को कि तुम तो एक समझदार और चालाक प्राणी के रूप में जानी जाती हो। आई वॉन्ट यू टू बी माई एडवाइजर। तो मैं तुमको नियुक्त करता हूँ या चाहता हूँ कि तुम बन जाओ मेरी एडवाइजर, मतलब सलाह देने वाली, तो सलाहकार बन जाओ। थैंक यू योर मैजेस्टी सेड द फॉक्स बाउइंग लो। बाउइंग लो तो क्या बोला है लोमड़ी ने फिर, थैंक यू धन्यवाद आपका, और बाव मतलब झुकना और लो मीन्स नीचे, तो नीचे झुकते हुए उसने थैंक यू बोला राजा को, शेर को। द लायन नेक्स्ट कॉल्ड अ लेपर्ड टू हिज साइड। अब जो शेर था उसने अगले जानवर को बुलाया, वो कौन था, लेपर्ड तेंदुआ, अपनी तरफ उसने बुलाया। यू आर नोन टू बी अ वॉचफुल एंड स्विफ्ट ऑफ फुट लेपर्ड। यू आर नोन आप जाने जाते हो, वॉचफुल मतलब सतर्क, जो बहुत हमेशा चौकन्ना रहता है, और स्विफ्ट होता है तेज। यहाँ पे लिखा है स्विफ्ट ऑफ फुट, मतलब आपके पांव बड़े तेजी से चलते हैं, तेज पैर वाले आप जाने जाते हो, और लेपर्ड तेंदुआ। तो ये उसने बोला कि आप एक सतर्क और तेज पैरों वाले तेंदुए के रूप में जाने जाते हो, पहचाने जाते हो। आई वॉन्ट यू टू बी माई बॉडी गार्ड। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे अंगरक्षक बन जाओ, बॉडीगार्ड बन जाओ और मेरी रक्षा करो। थैंक यू योर मैजेस्टी सेड द लेपर्ड बाउइंग लो। तो उसने भी यही किया, तेंदुए ने क्या बोला, थैंक यू बोला शेर को और नीचे झुकते हुए बोला। द लायन देन कॉल्ड अ वल्चर टू हिज साइड। उसके बाद वल्चर मीन्स गिद्ध। तो फिर लायन ने क्या किया, शेर ने एक गिद्ध को बुलाया अपने पास, उसको बोला, यू आर अ बर्ड वल्चर एंड कैन फ्लाई हाई, यू आर टू बी माई मैसेंजर। कि तुम एक चिड़िया हो गिद्ध, और तुम बहुत ही ऊंचाइयों तक उड़ सकती हो,
तो तुम होगी मेरी मैसेंजर, संदेश वाहक, मेरा संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाली संदेश वाहक होंगी, मेरा मैसेंजर होंगी। तो उसने भी क्या किया, थैंक यू बोला, सेट द वल्चर बाउइंग लो, नीचे झुकते हुए थैंक यू बोला। द फॉक्स, द वल्चर एंड द लेपर्ड टुक ऑन ओथ ऑफ लॉयल्टी, ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द किंग। फिर क्या हुआ, उस लोमड़ी ने, गिद्ध ने और तेंदुए ने ली, टेक का पास्ट टेंस से टुक, ली, ओथ मीन्स शपथ, और लॉयल्टी होता है वफादारी की, किंग राजा। तो इन तीनों ने राजा के प्रति वफादारी की शपथ ली कि हाँ हम लोग राजा के प्रति वफादार रहेंगे। द किंग प्रॉमिस्ड टू गिव देम फूड एंड प्रोटेक्शन, और उसके बदले में राजा ने भी वादा किया कि वो उनको देगा खाना और सुरक्षा, मतलब उनको सुरक्षित रखेगा, उनकी रक्षा करेगा। फॉर सम टाइम ऑल वेंट वेल इन द कोर्ट ऑफ द लायन किंग, कुछ समय के लिए सब कुछ ठीक चलता रहा। ऑल वेंट वेल, गो का पास्ट टेंस है वेंट सेकंड फॉर्म में, तो सब कुछ ठीक चलता रहा, वेल मतलब अच्छा, राजा के दरबार में, लायन किंग मतलब जो शेर राजा है उसके दरबार में सब कुछ ठीक चलता रहा। द थ्री courtiers, courtiers never opposed the king, अब जो ये तीन courtiers मीन्स दरबारी जो थे, अपोज मीन्स मानना, न मानना चीजों को, ठीक है, अपोज करना, विरोध करना, तो इन्होंने कभी भी विरोध नहीं किया राजा की किसी भी आज्ञा का, किसी भी बात का। हिज विशेस वर लॉ, जो भी वो इच्छा करता था वो एक कानून बन जाती थी, मतलब जब विरोध ही नहीं करेंगे उसकी, जो भी चाहता होगा तो वो बन गई कानून, तो उसका वो पालन करते थे। फिर whenever he roared they stood in awe, whenever means जब भी, roared means वो गुर्राता था, they stood वो खड़े हो जाते थे, in awe, तो इसका मतलब है कि वो या तो आदर भावना होती है और भय, दोनों डर के लिए भी यूज होता है awe, इन awe मीन्स डर के मारे या आश्चर्य के मारे वो लोग चुपचाप खड़े हो जाते थे। स्टैंड का पास्ट टेंस हो गया स्टूड। वेनेवर ही टुक अ वॉक दे फॉलोड हिम, जब भी वो वॉक पर निकलता था, पैदल चलता था, तो वो लोग उसका पीछा करते थे, उसके पीछे पीछे चलते थे। वेन द लायन किंग वेंट हंटिंग दे फाउंड द एनिमल्स फॉर हिम टू किल, और जब राजा लायन किंग, जब ये शेर राजा जाता था हंटिंग पर, शिकार पर, तो वो उसके लिए ढूंढ के लाते थे एनिमल्स मीन्स जो जानवर, फॉर हिम टू किल कि वो इनको फिर मारे। एंड आफ्टर ही हैड हिज मील, तो जब वो अपना खाना खा लेता था, आफ्टर ही हैड हिज मील, जब वो अपना खाना खा लेता था, ही लेफ्ट द रिमेन्स फॉर देम, रिमेन्स मतलब अवशेष, जो भी बच गया, जो उसने छोड़ दिया खाना, ही लेफ्ट द रिमेन्स, तो उस चीज के टुकड़े वो उनके लिए छोड़ देता था। सो दे ऑलवेज हैड इनफ टू ईट, इसलिए उनके पास बहुत कुछ होता था, पर्याप्त मात्रा में भोजन होता था खाने के लिए। वन डे द वल्चर केम बैक फ्रॉम अ फ्लाइट, अब एक बार क्या हुआ, वल्चर जो गिद्ध था, केम बैक वापस आया, फ्रॉम अ फ्लाइट अपनी उड़ान भर के वो वापस आया। योर मैजेस्टी हैव यू एवर ईटन अ कैमल, आके क्या बोलता है कि जहां पना आपने, हैव यू एवर क्या आपने कभी, ईटन खाया है, कैमल मतलब ऊंट, क्या आपने कभी ऊंट खाया है, ही आस्क्ड उसने पूछा। इट इज वेरी टेस्टी, आई एट इट वंस इन द डेजर्ट, कि वो बहुत ही टेस्टी होता है, स्वादिष्ट होता है, मैंने खाया था, ईट का पास्ट टेंस है एट, मैंने खाया था एक बार कैमल को, इन द डेजर्ट रेगिस्तान में। द लायन हैड नेवर सीन अ कैमल, तो शेर ने कभी भी, नेवर कभी भी नहीं देखा था एक ऊंट को, बट ही लाइक्ड द आइडिया ऑफ ट्राइंग कैमल्स मीट, लेकिन उसको यह आइडिया या विचार पसंद आया, लाइक्ड पसंद आया, ऑफ ट्राइंग कैमल्स मीट, कि जो ऊंट है उसका मांस चखने का आइडिया जो था वो उसको पसंद आया, वो वाला विचार पसंद आया। बट वेयर कैन वी गेट अ कैमल, ही आस्क्ड, तो लायन ने पूछा लेकिन हमको ये ऊंट कहाँ से मिल सकता है, वेयर कैन वी गेट, देर इज अ डेजर्ट सम माइल्स अवे सेट द वल्चर, तो वल्चर कहता है, गिद्ध कहता है कि एक रेगिस्तान है कुछ मील दूर, सम माइल्स अवे, आई वॉज फ्लाइंग ओवर इट एंड आई सॉ अ लोन कैमल नॉट फार अवे, तो मैं उड़ रहा था उसके ऊपर, इट यहाँ पे
डेजर्ट के लिए यूज किया है कि मैं रेगिस्तान के ऊपर उड़ रहा था जब मैंने देखा, व्हेन आई सॉ, सी का पास्ट टेंस है, सॉ वर्ब सेकंड फॉर्म है। अलोन मतलब अकेला, अ लोन, लोन यहाँ पे मीन्स अकेला। कैमल ऊंट, नॉट फार अवे ज्यादा दूर नहीं। इट लुक बिग एंड फैट, वो लग रहा था बड़ा और मोटा। द लायन लुक्ड एट हिज अदर एडवाइजर्स, अब शेर ने लुक्ड एट मतलब देखा, की ओर देखा, किसकी ओर, अपने दूसरे सलाहकारों की ओर। अभी कौन कौन रह गए हैं, तेंदुआ और लोमड़ी। दे वर वाइज एंड एक्सपीरियंस्ड, वो वाइज थे, समझदार थे, और एक्सपीरियंस्ड मीन्स अनुभवी थे। उन्होंने चीजों को ज्यादा देखा और समझा था, अनुभव था उनको, एक्सपीरियंस था। ही वॉन्टेड देयर ओपिनियन, तो इसीलिए राजा को, शेर राजा को वॉन्टेड चाहिए था उनका ओपिनियन, मतलब उनकी सलाह चाहिए थी। नाउ द फॉक्स एंड द लेपर्ड डिड नॉट नो द डेजर्ट, अब देखिए जो लोमड़ी थी और तेंदुआ था, उनको तो रेगिस्तान के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो तो रेगिस्तान के जानवर है नहीं, वो वहां रहते नहीं है। बट दे डिड नॉट वॉन्ट द वल्चर टू सीम वाइजर देन देम, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि जो गिद्ध है वो प्रतीत हो, वो लगे कि वो इन दोनों से ज्यादा समझदार है। देन कंपैरिजन जब होता है तब यूज करते हैं कि वो इनके मुकाबले, इन दोनों के मुकाबले जो वल्चर है, गिद्ध है, वो राजा को ज्यादा समझदार ना लगने लगे, तो इसलिए क्या करते हैं, सो दे सेड सिंस इट वॉज द वल्चर्स आइडिया ही शुड लीड द वे, तो फिर क्या कहते हैं, दे सेड कि क्योंकि ये आइडिया, ये विचार तो वल्चर का है, गिद्ध का है, ही शुड लीड द वे, इसलिए उसको रास्ता दिखाना चाहिए हम सबको, और अब हम उसके पीछे पीछे चलेंगे। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द लायन एंड हिज कॉट स्टार्टेड ऑफ ऑन द कैमल हंट, तो नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, अर्ली सुबह सुबह तड़के, लायन और उसका जो पूरा कोर्ट था, दरबार था, स्टार्टेड ऑफ वो निकल पड़े कैमल को हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए। दे रीच्ड द एज ऑफ द डेजर्ट इजीली, वो पहुंचे, एज मतलब किनारा, एक सिरा, तो किनारे डेजर्ट के, इजीली मतलब आसानी से पहुंच गए। बट आफ्टर दे लेफ्ट द शेल्टर ऑफ द फॉरेस्ट द डे बिकेम वेरी हॉट, तो आफ्टर मीन्स उसके बाद, जब उन्होंने छोड़ा, शेल्टर मीन्स ये जंगल का आश्रय उन्होंने जब छोड़ा, क्योंकि ये सब तो जंगल एनिमल्स हैं, तो जब उन्होंने जंगल का आश्रय छोड़ा जहां पे उनको रहना ज्यादा पसंद है, द डे बिकेम वेरी हॉट, तो दिन बहुत, हॉट मीन्स गर्म बन गया, क्योंकि दोपहर का समय आ गया चलते चलते और बहुत ही गर्मी हो गई। द सन शोन डाउन विथ फायर हॉट रेज, शाइन का पास्ट टेंस है शोन, तो जो धूप थी वो बहुत तेजी से चमक रही थी, फायर हॉट रेज, और जो उसकी, जो सूरज की किरणें थी वो बहुत गर्मी से चमक रही थी और बहुत गर्म हो रहा था दिन का समय। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये तो गिद्ध है, ये शेर है, तेंदुआ है और लोमड़ी है, और कितनी गर्मी हो रही है, रेगिस्तान में सिर्फ मिट्टी मिट्टी है, चारों ओर रेत है, बहुत गर्मी हो रही है। हाई अप इन द कूलर एयर द वल्चर फ्लू, हाई अप मतलब ऊंचाइयों पर, और कूलर ये कंपैरेटिव डिग्री है, कूल, कूलर, कूलेस्ट, तो कूलर मतलब अगर हम तुलना कर रहे हैं कि जहां पे रेत के पास जैसे ये वाले जानवर चल रहे हैं तो उनको ज्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि रेत से भी गर्मी रिफ्लेक्ट होके आ रही है, और ये ऊंचाई में उड़ रहा है, तो कूलर मतलब ठंडी है हवा। द वल्चर फ्लू, फ्लू मतलब उड़ा, तो थोड़ी ठंडी हवा में, हाई अप काफी ऊंचाइयों में, जो गिद्ध था वो उड़ा। हरी अलोंग ही कॉल्ड, द कैमल इज नॉट फार ऑफ, अब वो दूसरे लोगों को कहता है कि जल्दी जल्दी करो, हरी अलोंग, कैमल जो है वो ज्यादा दूर नहीं है, ऊंट ज्यादा दूर नहीं है। बट द लायन कुड नॉट हरी एनी मोर, लेकिन जो शेर था वो ज्यादा जल्दी नहीं कर सका, इससे ज्यादा वो तेज नहीं चल सका। द हॉट सैंड हैड बर्न्ड हिज पॉज, तो हॉट सैंड, अब रेत तो बहुत ही गर्म हो रखी है, दोपहर का समय है, हैड बर्न उसने जला दिए थे, हिज पॉज उसके पंजों को जला दिया था उन्होंने, सनरेज ने, गरम गरम सूरज की किरणों ने। ही कुड गो नो फार्दर, वो और दूर न जा सका, फार्दर मतलब इससे और दूर, ये भी ई आर लगा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री है, फार, फार्दर, फारदेस्ट।
तो वो नहीं जा सका इससे और दूर। स्टॉप, ही शाउटेड टू द अदर्स, अब उसने सबको रुकने के लिए बोला। लेट अस गो बैक टू द फॉरेस्ट, आई डू नॉट केयर टू ट्राई कैमल मीट, अब वो सबको निर्देश दे रहा है कि चलिए सब लोग वापस चलते हैं जंगल की तरफ। आई डू नॉट केयर, मुझे अब परवाह नहीं है, आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है अब कैमल की मीट ट्राई करने के लिए क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। द लायन किंग्स एडवाइजर्स वर फ्राइटन्ड, अब जो शेर राजा के सलाहकार थे, अब ये एडवाइजर्स है प्लूरल है इसलिए वर लिखा हुआ है, वो लोग बहुत डर गए। द फॉरेस्ट वॉज फार बिहाइंड देम एंड दे डिड नॉट नो हाउ टू गेट द लायन बैक होम, अब जो जंगल था वो भी काफी पीछे छोड़ दिया था, वॉज फार बिहाइंड देम काफी पीछे छूट गया था। दे डिड नॉट नो, उनको पता ही नहीं था, हाउ टू गेट द लायन बैक होम, कि अब लायन को, शेर को किस तरीके से वापस जंगल में ले जाएं, तो इसलिए वो लोग बहुत डर गए। द लेपर्ड वॉन्टेड टू रन अवे, अब जो तेंदुआ था वो दूर भागना चाहता था अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर। द वल्चर वॉन्टेड टू वॉच एंड वेट एंड ईट द लायन लेटर ऑन, लेकिन जो गिद्ध है उसने तो कोई और ही प्लानिंग करी हुई है। गिद्ध जो है वॉन्टेड टू वॉच, वो देखना चाहती थी, एंड वेट, और इंतजार करना चाहती थी, एंड ईट द लायन लेटर ऑन, कि जब शेर मर जाएगा गर्मी के कारण तब मैं उसका मीट खाऊंगी, तो ये तो गिद्ध ने अपना प्लान बनाया हुआ था। बट द क्लेवर फॉक्स थॉट ऑफ अ प्लान, लेकिन जो चतुर लोमड़ी थी उसने सोचा एक प्लान के बारे में, योजना बनाई। थिंक का पास्ट टेंस हो गया, थॉट, उसने योजना बनाई। और जो भी सेकंड फॉर्म वर्ब जहां आता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसने एक प्लान के लिए सोचा। ऑफ इनटू द डेजर्ट ही रैन सेइंग आई विल ब्रिंग सम हेल्प, ऑफ मतलब दूर, रेगिस्तान में भागते हुए उसने ये बोलते हुए भागी, आई विल ब्रिंग सम हेल्प, मैं कुछ मदद लेकर आऊंगी। आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम द फॉक्स फाउंड द कैमल, तो देखिए अब कुछ देर दौड़ने के बाद, सम टाइम कुछ देर दौड़ने के बाद, फॉक्स को मिल गया कैमल, तो वो जो लोमड़ी थी उसको मिल गया ऊंट। द कैमल वॉज इंडीड सरप्राइज टू सी देम, और वो ऊंट सचमुच में, इंडीड मीन्स वास्तव में, सचमुच में, सरप्राइज्ड हैरान हो गया उन सबको देखकर कि ये जंगल के जानवर यहाँ रेगिस्तान में क्या कर रहे हैं। हरी अप फ्रेंड कैमल सेड द फॉक्स, आवर किंग वांट्स यू एट वंस, अब वो कैमल को लोमड़ी बोलती है, जल्दी जल्दी करो, हरी अप फ्रेंड दोस्त, आवर किंग वॉन्ट्स यू एट वंस, हमारे राजा तुमको चाहते हैं अभी इसी वक्त, एट वंस तुरंत चाहते हैं अपने पास। योर किंग सेड द कैमल, हु इज दैट, तो लोमड़ी जब ऊंट से ये बोलती है तो ऊंट पूछता है तुम्हारा राजा कौन है। आई डू नॉट नो एनी किंग, मुझे तो किसी राजा वाजा के बारे में पता नहीं है। आई ओनली नो माई मास्टर फॉर हुम आई कैरी गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट, तो मुझे तो सिर्फ ओनली नो, मेरे को अपने मास्टर के बारे में पता है जिनके लिए मैं सामान उठा के ले जाता हूँ, अक्रॉस द डेजर्ट मतलब डेजर्ट के उस पार ले जाता हूँ सामान उठाकर। आर किंग द लायन हैज किल्ड योर मास्टर, अब क्या बोल रही है लोमड़ी, क्योंकि काफी चालाक है, कुछ प्लानिंग कर रही है अपने दिमाग में, बोल रही है कि हमारे राजा शेर ने, हैज किल्ड उसने मार दिया है तुम्हारे मास्टर को, सेड द फॉक्स, तो ये उस लोमड़ी ने कहा। नाउ यू आर फ्री एंड द लायन हैज इनवाइटेड यू टू लिव एट हिज कोर्ट, तो क्या बोलती है अब तुम फ्री हो गए हो क्योंकि तुम्हारे मास्टर को तो मार दिया है लायन ने, और लायन अब ने उसने तुमको आमंत्रित किया है कि वो तुम उनके दरबार में आके रहो, कम अलोंग, चलिए मेरे साथ चलिए अब। द कैमल फॉलोड द फॉक्स, अब कैमल ऊंट ने फॉलो करना शुरू किया उस लोमड़ी को, पीछे पीछे चलना शुरू किया। When the fox and the camel reached the lion's camp, जब लोमड़ी और ऊंट पहुंचे शेर के कैंप में, द वल्चर एंड द लेपर्ड वर सरप्राइज, तो गिद्ध और तेंदुआ बहुत ही हैरान हो गए। इवन द लायन लुक्ड प्लीज्ड, यहाँ तक कि जो शेर राजा था वो भी बहुत खुश लग रहा था। इन स्पाइट ऑफ हिज बर्न्ड पॉज, अपने जले हुए पंजों के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ मीन्स कि इसके बावजूद भी, जले होने के बावजूद भी वो काफी खुश लग रहा था। द कैमल वॉज प्रेजेंटेड टू द किंग, अब जो ऊंट था उसको पेश किया गया राजा के आगे।
He agreed to serve the lion in return for a home at his court. तो यहाँ पे जो ऊंट है उसने सहमति जताई, अग्रीड टू सर्व, कि वो लायन की सेवा करेगा, लेकिन बदले में उसको क्या चाहिए, एक घर, एट हिज कोर्ट, उसके दरबार में उसको एक घर चाहिए। गेट ऑन द कैमल्स बैक योर मैजेस्टी, सेड द फॉक्स। अब फॉक्स ने क्या बोला राजा को, कि आप कैमल की पीठ पर चढ़ जाओ। वी विल रिटर्न होम, हम वापस घर की तरफ प्रस्थान करेंगे, वापस घर जाएंगे। द लायन एट वंस जम्प्ड ऑन टू द कैमल्स बैक, लायन ने तुरंत जंप मारी और चढ़ गया वो ऊंट की पीठ पर। हिज कॉर्टियर्स द फॉक्स एंड द लेपर्ड जम्प्ड अप बिहाइंड हिम, उसके जो बाकी दरबारी थे, कोर्टियर्स थे, एक तो लोमड़ी और तेंदुआ, तो उन्होंने भी जंप लगाई, वो भी कूदे, जम्प्ड अप बिहाइंड हिम, तो जहां शेर बैठा हुआ था उसके पीछे ये लोग भी बैठ गए। एंड विद द वल्चर फ्लाइंग अहेड एज अ गाइड, दे सेट ऑफ ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द फॉरेस्ट, और वल्चर जो गिद्ध था, फ्लाइंग अहेड, उनके आगे आगे उड़ रहा था, एज अ गाइड, उनको गाइड करते हुए, रास्ता दिखाते हुए। दे सेट ऑफ, वो निकल पड़े, सेट ऑफ का मतलब है निकल पड़े, लॉन्ग जर्नी बैक टू द फॉरेस्ट, लंबी यात्रा पर वापस फॉरेस्ट की तरफ, जंगल की तरफ। When the travelers reached the forest, अब जब ये सारे के सारे यात्री पहुंचे फॉरेस्ट में, जंगल में, they were all tired and hungry, ये सब के सब थक चुके थे और बहुत ही भूखे भी हो चुके थे। The fox, the leopard and the vulture looked at the camel, अब इन सभी ने, लोमड़ी ने, तेंदुए ने और गिद्ध ने देखा कैमल की तरफ, ऊंट की तरफ। Then they looked at each other and smiled hungry smiles, और तब उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और एक दूसरे को देखकर भूखी तरीके से वो हंसे कि अब हम इसको मारेंगे। They had brought the camel for the king's dinner, वो लेके आए थे, had के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, bring, brought, brought, सो ये है पास्ट परफेक्ट की पहचान, कि वो ले आए थे कैमल को किंग के डिनर के लिए, रात के खाने के लिए। नाउ इट वॉज टाइम फॉर द फीस्ट, तो अब टाइम था दावत का, फीस्ट मतलब दावत, दावत उड़ाने का अब टाइम था। द लायन किंग न्यू वट हिज कॉर्टियर्स वर थिंकिंग, अब जो शेर राजा था वो जानता था, नो का पास्ट टेंस हो गया न्यू, वट हिज कोर्टियर्स, उसके दरबारी क्या सोच रहे हैं, तो वो जानता था। यहाँ पर देखिए वॉज वर्ब के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है कि वो तो जानते थे कि इसके दरबारी क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे थे। ही कॉल्ड द कैमल टू हिम, तो इसलिए उसने ऊंट को अपने पास बुलाया। फ्रेंड कैमल, ही सेड, तो अब क्या बोलता है राजा, शेर राजा बोलता है कि दोस्त, आई हैव टू थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ, मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना है क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी बचाई। जंगल से, जंगल लेकर आए वापस, वहां पे रेगिस्तान की गर्मी से आप मुझे वापस मेरे जंगल लेकर आए, इसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। यू आर वेलकम टू लिव एट माई कोर्ट एज लॉन्ग एज यू लाइक, आपका स्वागत है मेरे साथ रहने के लिए मेरे दरबार में, जितना देर चाहे, जितना देर तक आप चाहो उतनी देर तक आप रह सकते हो। आई प्रॉमिस यू माई प्रोटेक्शन, मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको सुरक्षित रखूंगा। माई प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा दूंगा। द लायंस कोर्टियर्स वर शॉक्ड, अब जब ये शेर राजा के जो दरबारी थे वो तो बिल्कुल भौचक्के के रह गए, हैरान रह गए। हैड दे नॉट रिस्क्ड देयर लाइव्स सो दैट ही कुड ट्राई कैमल मीट, रिस्क मतलब जोखिम में डालना, खतरे में डालना, तो क्या उन्होंने अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डाला था ताकि राजा शेर जो है वो कैमल की मीट खा सके। हैड दे नॉट रिस्क देयर लाइव्स, क्या उन्होंने अपनी जान को जोखिम में नहीं डाला था, सो दैट ही कुड ट्राई कैमल मीट, ताकि वह कैमल की मीट खा सके। एंड द किंग वॉन्टेड टू लेट द कैमल लिव, और यहाँ पर तो जो शेर राजा है वो तो चाहता है कि कैमल जिए और उसी के दरबार में रहे। द कोर्टियर्स वर नॉट प्लीज्ड विद हिज डिसीजन, तो जो सारे दरबारी थे वो तो बिल्कुल भी खुश नहीं हुए राजा के इस फैसले से। डिसीजन फैसला, प्लीज मतलब खुश होना। येट दे कुड डू नथिंग, फिर भी, येट मतलब फिर भी, दे कुड डू नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। नाउ द लायंस पॉज वर सो बैडली बर्न्ड दैट
ही कुड नॉट गो हंटिंग। अब राजा के जो पंजे थे वो तो बुरी तरीके से जल चुके थे और अब वो हंटिंग शिकार के लिए भी नहीं जा सकता था। बट दैट डिड नॉट कीप हिम फ्रॉम ग्रोइंग वेरी हंग्री इंडीड। लेकिन इस बात ने मतलब जले हुए पंजों ने डिड नॉट कीप हिम फ्रॉम इसका मतलब है किसी चीज से रोकना। तो ये वाली चीज जो है जले हुए पंजे, ये उसे रोक ना सके फ्रॉम ग्रोइंग हंग्री इंडीड, भूख लगने से रोक ना सके। अगर पंजे जल गए तो क्या हुआ, भूख तो लगी रही है उसको। फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर, ही शाउटेड, और अपने दरबारियों को आवाज लगाई उसने, डोंट यू सी दैट आई एम इल एंड हंग्री, क्या तुम लोग देख नहीं सकते हो कि मैं बीमार हूं और मुझे भूख लगी है। गो एंड गेट मी सम फूड, जाओ और मेरे लिए भोजन लेकर आओ। द कोर्टियर्स हैड टू ओबे द किंग। अब जो भी दरबारी थे उनको तो ओबे मतलब फैसला मानना, आज्ञा का पालन करना। तो जो दरबारी थे उनको तो राजा के आज्ञा का पालन करना ही था। सो आउट दे वेंट, तो इसलिए वे सब बाहर चले गए। बट दे डिड नॉट गो फार, लेकिन वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए। फार मतलब दूर। दे सैट डाउन इन अ सेफ प्लेस एंड डिस्कस्ड व्हाट दे कुड डू। वो बैठे, सैट डाउन इन अ सेफ प्लेस, एक सुरक्षित जगह पर, एंड डिस्कस्ड, उन्होंने चर्चा करी, व्हाट दे कुड डू, कि अब उनको क्या करना चाहिए। तो तीनों के तीनों दरबारियों ने चर्चा करनी शुरू करी। आई नो सेड द फॉक्स आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद लोमड़ी ने बोला मुझे पता है। वी शैल मेक द कैमल आस्क टू बी ईटन, तो हम लोग क्या करेंगे, हम कैमल को ऐसा उल्लू बनाएंगे कि वो खुद अपने आप को खाने के लिए लोगों को बोले कि मुझे खा लो। कैमल आस्क टू बी ईटन, कि वो खुद को खाने के लिए लोगों को बोले कि हाँ मुझे खा लो। ही टोल्ड द अदर्स ऑफ हिज प्लान, फिर उसने दूसरे लोगों को भी अपने प्लान के योजना के बारे में बताया। दे ऑल अग्रीड, सब लोग सहमत हो गए। सो बैक दे वेंट टू द किंग, इसलिए वो सबके सब वापस चले गए राजा के पास, शेर राजा के पास। फर्स्ट द वल्चर स्टेप फॉरवर्ड, अब पहले जो गिद्ध था उसने कदम बढ़ाया राजा की तरफ। योर मैजेस्टी, ही सेड बाउइंग लो, नीचे झुककर उसने बोला जहां पना, वी हैव फाउंड नो फूड, हमें कोई खाना नहीं मिला। बट वी कैन नॉट लेट योर मैजेस्टी सफर, लेकिन हम लोग जहां पना को, सफर मतलब कष्ट पहुंचाना, तो हम तो जहां पना को कष्ट नहीं पहुंचा सकते। आई एम अ पुअर क्रिएचर, ईट मी, तो मैं एक छोटा सा प्राणी हूं। कौन बोल रहा है, ये वल्चर, गिद्ध बोल रहा है। छोटा सा ही होता है कि मैं तो एक छोटा सा प्राणी हूं, आप मुझे ही खा लो। द फॉक्स पुश द वल्चर असाइड, तो फॉक्स लोमड़ी ने धक्का दिया गिद्ध को एक तरफ, असाइड मतलब साइड में धक्का दिया। आई हैव मोर मीट ऑन मी, उसने बोला मेरे शरीर में ज्यादा मीट है, ज्यादा मांस है। ही क्राइड, वो बोला, ईट मी योर मैजेस्टी, तो मुझे आप खा लीजिए। नाउ द लेपर्ड रश्ड फॉरवर्ड, तो अब इसके बाद तेंदुआ जो है भागते हुए आगे आया। आई एम नॉट मच गुड, ही क्राइड, मैं भी कुछ ज्यादा अच्छा तो नहीं हूं, वो बोला। बट आई कुड मेक अ मील फॉर द किंग, लेकिन एटलीस्ट एक मील का इंतजाम हो सकता है राजा के लिए अगर वो मुझे खा लेंगे। द कैमल लिसन टू ऑल दीज ऑफर्स, तो जो कैमल था, ऊंट था, वो सुन रहा था ये सारी पेशकश के लिए, वो सुन रहा था। ही मस्ट डू एज मच, ही थॉट, तो वो सोचता है कि उसे भी इतना तो करना ही चाहिए। सोचा, थिंक का पास्ट टेंस है, सोचा कि अब सब लोग बोल रहे हैं तो मुझे भी इतना तो बोलना ही पड़ेगा। योर मैजेस्टी, ही सेड, आई टू एम विलिंग टू गिव माई लाइफ फॉर यू, मैं भी, विलिंग टू मीन्स तैयार हूं, अपनी इच्छा से, मैं भी तैयार हूं अपने प्राण देने के लिए, आपके लिए, अपनी जान देने को भी तैयार हूं। प्लीज ईट मी इंस्टेड ऑफ दीज ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ योर्स, तो कृपया करके मुझे खा लीजिए इन पुराने दोस्तों के बजाय। इंस्टेड मतलब इनके बजाय आप ऐसा करो कि मुझे खा लो, आपके पुराने दोस्त बचा लो। हु विल बी मोर यूजफुल देन आई एम, जो कि आपके लिए ज्यादा उपयोगी साबित होंगे बजाय मेरे। दिस वॉज वट द फॉक्स, लेपर्ड एंड द वल्चर वर वेटिंग फॉर, अब यही वो चीज थी जिसके लिए लोमड़ी, तेंदुआ और गिद्ध जो है वेट कर रहे थे। वर वेटिंग, पास कंटिन्यूस टेंस में है। दे प्रिपेयर टू जंप ऑन द कैमल, वो तैयार हो गए जंप लगाने के लिए कैमल के ऊपर। बट द लायन स्टॉप देम, लेकिन लायन ने, शेर ने उनको रोका, स्टॉप, उनको रोका। यू आर ऑल गुड एंड लॉयल सब्जेक्ट्स, तो अब शेर राजा क्या कहता है, यू आर ऑल गुड एंड लॉयल सब्जेक्ट्स, कि आप सब लोग गुड अच्छे हो और लॉयल मीन्स वफादार, सब्जेक्ट्स का मतलब है प्रजा,
तो आप सब लोग सभी अच्छे भी हो और वफादार प्रजा हो। उसने कहा, माई हार्ट इज टच्ड बाय योर ऑफर्स। आप सभी की पेशकश ने जो है मेरे दिल को छू लिया है। माई हार्ट इज टच्ड। आपके जो भी प्रस्ताव थे, पेशकश थे, उन्होंने मेरे दिल को छू लिया है, मेरा दिल द्रवित हो गया है। आई एक्सेप्ट देम ऑल। मैं इस सब को स्वीकार कर लेता हूँ। एक्सेप्ट मतलब आपके जो भी पेशकश थी सबको स्वीकार कर लेता हूँ। आई शेल ईट यू इन द ऑर्डर इन विच यू ऑफर्ड योर सेल्फ। तो अब मैं आपको उसी ऑर्डर में खाऊंगा। यहाँ पे इन द ऑर्डर मतलब उसी क्रम से खाऊंगा, उसी सीक्वेंस से खाऊंगा जिस तरीके से आपने मुझे पेशकश दी थी। पहले जिसने कहा था उसको खाऊंगा, फिर दूसरे को, तीसरे को। द वल्चर, द फॉक्स एंड द लेपर्ड वर शॉक्ड। अब ये सुनकर गिद्ध, लोमड़ी और तेंदुआ सबके सब बिल्कुल भौचक के रह गए, हैरान हो गए। अवे फ्लू द वल्चर। तो जो पहले सबसे पहले गिद्ध जो है वो तो दूर उड़ गया। फ्लाई का पास्ट टेंस हो गया फ्लू, उड़ गया वहां से। अवे अवे रैन द फॉक्स। जो लोमड़ी थी वो भी दूर भाग गई। एंड द लेपर्ड, तेंदुआ भी दूर भाग गया। दे वर नेवर सीन इन द फॉरेस्ट अगेन। फिर वो कभी भी नजर नहीं आए उस जंगल में। अगेन मीन्स दोबारा। द लायन लाफ्ड टू सी देम गो। अब लायन जोर से हंसने लगा उनको जाते हुए देखकर। टू सी देम गो, उनको भागते हुए जाते हुए देखकर। देन ही टर्न टू द कैमल एंड सेड। फिर वो ऊंट की तरफ मुड़ा और उसने कहा, यू हैव बीन लॉयल एंड गुड। तुम भी रहे हो बिल्कुल वफादार और अच्छे मित्र बनकर। यू शैल बी माई फ्रेंड एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव। तुम मेरे दोस्त बन के रहोगे जब तक हम दोनों जीवित रहते हैं। ठीक है, वी आर अलाइव, जब तक हम जिंदा हैं हम दोनों दोस्त बन के रहेंगे, तुम मेरे दोस्त बन के रहोगे। द कैमल वॉज हैप्पी एंड ग्रेटफुल। अब ये बात सुनकर जो ऊंट था वो बहुत खुश हुआ और बहुत ही कृतज्ञ भी हो गया, आभारी हो गया शेर राजा का। द लायन थॉट टू हिमसेल्फ। फिर शेर राजा ने खुद से सोचा, अपने आप से सोचा, टू बी किंग इज गुड। राजा होना तो बहुत अच्छी बात है, बट टू बी काइंड इज बेटर। लेकिन दयालु होना उससे भी बेहतर है। तो ये इतनी अच्छी जो लाइन कही शेर ने, वही इस स्टोरी का मॉरल भी है। वो क्या है? टू बी किंग इज गुड बट टू बी काइंड इज बेटर। राजा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दयालु होना उससे भी बेहतर बात है। और यही कहानी ली गई है हमारी फोक टेल से, लोक कथाओं से ली गई है। सो आई होप फ्रेंड्स आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।